हेलो स्टूडेंट, चलिए आज से इस चैनल पर क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का मैथ का क्लास चलेगा, जिसमें आपको सारे सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा दिया जाएगा। एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे और क्लास को कंप्लीट कर पाएंगे। आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस लॉकडाउन में स्कूल या कोई भी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान खुलने की संभावना नहीं है और सरकार का भी निर्देश है कि ऑनलाइन क्लास ही करें। और उम्मीद है कि लगभग इस साल तो बहुत मुश्किल है स्कूल या कॉलेज खुलने के लिए, तो सबसे बेहतर माध्यम है कि आप घर पे रहिए और घर पे रह करके आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप पढ़ाई कीजिए। और कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या आप हमें डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर होगा, वो देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसको हम देख करके क्लियर कर देंगे, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज का जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 10th में, आज फर्स्ट क्लास है, लेकिन हम सोचे कि चलिए कुछ ऐसा चैप्टर लेकर आया जाए जिसमें विद्यार्थी अधिकतर फंस जाते हैं, ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति लेकर के आए हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर है जो एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 के कंसेप्ट को हम समझेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले क्या है कि हमको ये जानना जरूरी है कि साइन कॉस टैन ये सब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए यह क्या है, पहले से हम कुछ बना दिए हैं ताकि समय का बचत हो जाए। यह हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में देखिए ए बी और सी ये तीन भुजा दिया हुआ है, जिसमें ए और बी क्या है, जिसको हम लंब बोलते हैं। ए बी क्या है, लंब, जो सीधा खींचा जाता है उसको क्या कहते हैं, लंब बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। और उसके बाद देखिए बी सी यहाँ से यहाँ जो ऐसे रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलते हैं, बेस, या उसको हम हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक है। और देखिए एक लंब और एक आधार को जो जोड़ने वाली रेखा होती है जिसको हम AC नाम देते हैं, ठीक है। तो AC जो है ये कर्ण कहलाता है और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, ठीक है। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ठीक है। चलिए इसमें हम फॉर्मूला जैसे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इसका क्या वैल्यू होता है। तो जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको निकालने के लिए आपको क्या होगा, याद करना पड़ेगा। तो उस याद करना है उसको हम और सरल तरीका से कैसे हम याद रखें, उसका हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रिक क्या है, आप ले लीजिए एल ए एल, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं लाल, और बटा क्या हो जाएगा के ए, ये हिंदी के लिए है, ठीक है। लाल बटा कक्का भी कह सकते हैं इसको, लाल बटा कक्का याद रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना क्या है कि इसको इसके साथ ये सब कॉम्बिनेशन होगा। मतलब क्या है, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, ठीक है, याद रखिएगा। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, ये होता है हिंदी में। तो हम जानते हैं क्या है कि ये सब क्या होता है, साइन, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये हमारा टैन के लिए होता है, ठीक है। जो सीधा सीधा है वो लंब बटा कर्ण किसका हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा। आधार बटा कर्ण किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा। फिर लंब बटा आधार किसका हो जाएगा, टैन थीटा का हो जाएगा। मतलब ये हमारा 3 का काम तो क्लियर हो गया, इस 3 का काम मेरा क्लियर हो गया। तो बचा क्या है, ये 3। तो इस तीनों के लिए भी हम क्या करते हैं, सेम इसी को लेते हैं, लेकिन अब इसका अपोजिट लेंगे, इसका हम
उल्टा लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम कौशिक को लेंगे तो देखिए यहां से चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा कौशिक के लिए, और ये हो जाएगा सेक के लिए, और ये हो जाएगा कॉट के लिए। मतलब अब इसको उल्टा ले लीजिए। मतलब क्या है, कौशिक का क्या होगा, कर्ण बटा लंब, सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है, और उसी तरह कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, तो इस तरीका से जो है कि हम आसानी से याद कर सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, मतलब साइन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ए बी बटा ए सी। ठीक है, ए बी बटा ए सी भी बोल सकते हैं। अगर हम फिगर को लेके चले तो कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं बी सी बटा ए सी। फिर tan का अगर हम लेंगे तो क्या होगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। इसको हम ले सकते हैं ए बी बटा बी सी। ठीक है, तो इस तरीका से हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा का वैल्यू लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, अगर हमको ये याद है तो। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पर कौशिक का लिख सकते हैं। कौशिक का क्या बनेगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा। तो कर्ण बटा लंब का क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो लिख लेंगे कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए सी बटा बी सी। कॉट का लेंगे तो आधार बटा क्या होगा, लंब होगा। तो लिख लीजिए आधार बटा लंब। ठीक है, मतलब हो जाएगा बी सी बटा ए बी। तो ये हिंदी में हो गया। लेकिन अगर हमको इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश का भी एक ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल मतलब क्या होगा, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, देखिए पंडित से पी हो गया, बद्री से बी हो गया, प्रसाद से पी हो गया, हरि से एच, फिर हरि से एच और बोल से बी हो गया। ठीक है, तो याद करने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश वाले में। ठीक है, जहां पर P बराबर परपेंडिकुलर होगा और B बराबर बेस हो जाएगा और H बराबर हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी सेम इसी प्रोसेस से लेके चलते हैं कि ये ऊपर से अगर हम पूरा लेके चले ये, तो ये होता है हमारा साइन का, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ये हमारा हो जाएगा किसका, साइन का। कॉस का अगर लेंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमको tan का लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा साइन का हो गया, ये हमारा कॉस का हो गया और ये हमारा tan का हो गया। ठीक, और सेम इसका अपोजिट उल्टा किसका हो जाएगा, कॉसेक का, सेक का और कॉट का। ठीक है, जैसा कि इसमें हुआ है हिंदी वाले में, सेम उसी तरह से क्या होगा इंग्लिश वाले में भी हो जाएगा इसका उल्टा। मतलब कॉसेक का अगर लेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का लेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉट का लेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीका से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं और क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको यह कंसेप्ट। तो इसी कंसेप्ट से आप याद रखिएगा और आप हमें जरूर बताइए कि आपको ये कंसेप्ट किस तरह कैसा लगा, अच्छा लगा है या पहले से आप जानते थे। कमेंट में हमें जरूर आप बताएं। ठीक है, चलिए हम आगे एक चीज और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि देखिए पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब
का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत काम का चीज है। पाइथागोरस थ्योरम जो है या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम ऐसा भी उसको बोल सकते हैं। जहां पर अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमको कर्ण मालूम नहीं है, हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो हमको अगर कर्ण निकालना होगा तो ये बड़ा काम का चीज है। पाइथागोरस प्रमेय जो है कि बहुत काम का चीज है और इससे हमको कर्ण आसानी से निकल जाएगा। लंब और आधार का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो कर्ण हमारा निकल जाएगा। अगर हमको आधार नहीं मालूम है, कर्ण मालूम है और लंब मालूम है तो भी इसी से आसानी से निकाल सकते हैं। लंब निकालना हो लंब भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालना हो इस तीनों में से तो हम आसानी से इस पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम का चीज है, तो आप इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाना चाहिए क्योंकि इसका ट्रिक ही बड़ी लाजवाब है। फिर भी अगर कोई बात है तो आप हमें जरूर बताएं और हम याद करने का और तरीका बताएंगे किस तरीका से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं और जैसे ही हम कुछ प्रश्न को करेंगे तो धीरे धीरे हमारा सारा डाउट क्लियर होते चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया है कि साइन A और cos A का वैल्यू बताना है, फिर साइन C और cos C का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट केस में अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये इस तरीका से बनेगा और हमको क्या है साइन A निकालना है। चलिए इसको हम कर देते हैं A, B और C। यहाँ पर क्या है B समकोण है। ठीक है, और AB हमको पता है, AB हमको दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको कर्ण पता नहीं है ना, तो सबसे पहले लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, इतना चीज आपको लिखना होगा। उसके बाद लिख लेंगे जो दिया हुआ है, मतलब AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको AC नहीं पता है, AC बराबर नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आपको पहले भी बताया है कि जहां पे अगर एक नहीं मालूम हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर AB क्या है 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो AC स्क्वायर बराबर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11, 11 और 1 12 और 5 1 6, 625 आया। लेकिन यहाँ पे AC स्क्वायर है तो हमको केवल AC निकालना है, तो अंडर रूट 625 करेंगे तो AC इसका वर्गमूल क्या होगा 25 सेंटीमीटर। AC हमारा क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर। और हमारा फर्स्ट केस में क्या बोल रहा था, फर्स्ट केस में बोल रहा है कि हमको साइन A क्या होगा, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB बटा AC होता है। तो AB हमारा 24 दिया हुआ है और AC कितना निकला 25 निकला है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 25। ठीक है, तो एक ये आंसर हमारा हो जाएगा। और इसमें एक और चीज है, cos A भी पूछा है, तो cos थीटा बराबर हम क्या आपको बताए थे, जब त्रिभुज ABC क्या हो समकोण हो, cos थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है 7 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC बटा AC, आधार बटा कर्ण होता है।
तो 7 बटा क्या हो जाएगा 25। एक ये हमारा आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। दूसरा केस में हमको क्या कह रहा है कि साइन सी क्या होगा, साइन सी। देखिए साइन सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक फिगर ऐसे ले लीजिए, ठीक है, जिसमें हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा, ये तो बी समकोण होगा ही, और ये हो जाएगा हमारा ए बी और ये सी, ठीक है, जिसमें हमारा ए बी कितना है 24 है, ए बी 24 हो जाएगा, और बी सी कितना है 7 है, और ए सी हमारा कितना आया है, ए सी आया है 25, ये आया है हमको 25 आया है, कर्ण हमारा क्या है 25 आया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है सवाल में देखिए कॉस साइन सी निकालना है, तो साइन सी बराबर हम जानते हैं कि साइन का क्या होता है कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब अब इसमें देखिए कौन सा है, ये सेकेंड केस के लिए फिगर बना है और ये फर्स्ट केस के लिए फिगर बना है। तो सेकेंड केस में लंब हमारा क्या बन रहा है, बीसी बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर बीसी बन रहा है, तो बीसी कितना है 7 है, और कर्ण हमारा क्या है एसी जो 25 है, तो यहाँ पे 25 इसको लिख देंगे। तो ये साइन सी का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। फिर कॉस सी के लिए निकालेंगे, कॉस सी, तो कॉस सी के लिए कॉस का होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ए बी हमारा आधार बन गया, ठीक है, और कर्ण तो हमारा यही है 25 है, तो मतलब ये भी हो जाएगा 24 बटा 25, और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में 24 बटा 25 और 7 बटा 25, और सेकेंड केस में 7 बटा 25 और 24 बटा 25, मतलब सेम इसका उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इसी तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन होता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेकर के चलते हैं और उससे भी आपको क्लियर करवाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर हमें बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया हुआ है प्रश्न में, और इसमें जो है कि pq हमको पता है, pr भी पता है, qr नहीं मालूम है। तो जब तक qr नहीं मालूम होगा तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में हमको दिया क्या है, PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, और हमको QR नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम चलेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमको पता है कितना 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर ही रहने दीजिए। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब क्या करना है, हमको आधार का स्क्वायर निकालना है। तो लिख लेंगे यहाँ आधार का स्क्वायर बराबर ये है 169, माइनस में ये हो जाएगा 144। तो आधार जो है, आधार का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2 और 1 0 हो जाएगा। तो आधार बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25, क्योंकि आधार का स्क्वायर 25 आया है, तो आधार निकालेंगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका जो आएगा वर्गमूल आएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब आधार हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब सवाल में चलते हैं। अब कहता है कि tan p, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको tan p निकाल लेंगे। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, तो tan p पूछ रहा है तो सिंपली निकालेंगे। हम जानते हैं कि tan का क्या होता है, लंब बटा आधार होता है।
तो लंब हमारा क्या है 12 है, तो 12 बटा आधार क्या है 5, ये हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन कॉट आर का निकालना है, कॉट आर याद रखिएगा, कॉट आर होगा तो जस्ट ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हमारा एक फिगर यहाँ पे और बना लेते हैं, ये हमारा ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जिसमें से मतलब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, आप समझ जाइए कि अब ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये तो कर्ण रहेगा ही। ठीक है, मतलब जैसे ही हम कॉट आर निकालेंगे तो ये ऐसे होगा, तो ये क्यू आर हमारा क्या बनेगा, लंब बनेगा और पी क्यू हमारा आधार हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। कॉट बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है, तो आधार इसमें अब कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, और लंब क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों हमारा निकल गया। अब हमसे सवाल क्या किया था कि जबकि, यहां लिख लीजिए, जबकि tan p माइनस कॉट आर ये निकालना था, तो tan p का वैल्यू कितना आया है 12 बटा 5 माइनस कॉट आर का ही वैल्यू कितना आया है 12 बटा 5। अब देख लीजिए ये दोनों खत्म हो जाएगा, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनल हमारा आया 0 और इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा 0 ही होगा। उम्मीद है आपको यह कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, बहुत इजी है। और आप इस तरीका से जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप अच्छे से समझते जाएंगे तो बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। तो अगले क्लास में फिर इसके आगे का, जैसे 2 नंबर तक आज हम आपको खत्म कर दिए, तो 3, 4, 5, 6 जो भी है क्वेश्चन उसको हम अगले क्लास में सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं कल। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फिर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपना क्लास कर पाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय।